तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म आता। लेडी कियानियो बोलती है, क्या कुछ गड़बड़ है क्या मिंग? एमसी बोलता है कि हाँ, मैं जो अंकल जाओ है ना, उसके घर एक टेबल की डिलीवरी देने गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। मैंने कुछ नोटिस किया कि उसकी जो आंखें है ना अंकल जाओ की, वो लाल और डरावनी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग आया। यहाँ तक कि मैंने अपने जो टेबल के पैसे हैं ना वो भी नहीं लिए। हालांकि हालांकि मैंने सोचा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब बात थी। फिर कियानी बोलती है कि अबे भाई, तू ऐसे बात मत घुमा, जल्दी जल्दी बता, सीधा पॉइंट पे आ कि बात क्या है। एमसी बोलता है कि हाँ, मैं जो वापस गया ना अंकल साहब को देखने के लिए, तो वो जो अंकल साहब है वो आंट ऊ के घर के ऊपर चढ़ रहे थे खिड़की के अंदर जाने के लिए। वो मुझे दिखाई दिया। फिर जो कियानी है वो वहाँ से जाने लगती है और बोलते हैं कि अरे भाई, तूने पहले क्यों नहीं बताया इतनी इंपॉर्टेंट बात? तो चलो, हमें जल्दी उसका पीछा करना पड़ेगा, तुम भी साथ चलो। फिर एमसी और कियान्यू जो आंटू है ना उसके घर के बाहर आ जाती है। कियान्यू दरवाज़ा तोड़ती है और बोलती है कि जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जो अंकल साहब है वो बोलता है कि हमें कौन है जो कि यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आया है। वो देखता है कि कियान्यू और एमसी वहाँ पे आता है। वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? फिर एमसी बोलता है कि तुम वहाँ से चले जाओ, वहाँ पे पीछे छोटा बच्चा है। फिर जो अंकल साहब है वो बोलता है कि शिट यार, मैंने अभी भी 2 स्ट्रोक बनाए हैं और ये लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो मेरे पास अच्छा चांस है। तो मैं ये जो बच्चा है ना इसकी मदद से यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन बच्चा रोने लगता है। अंकल साहब बोलते कि अरे यार, ये बच्चा रो रहा है, अगर इसको पता चला ना कि बच्चा मेरे पास है तो मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। फिर अंकल साहब उस बच्चे को पैर से उठाता है और बोलता है कि तुम मेरे दूर रहो, अगर तुम पास में आए ना तो मैं इसी खिड़की से कूद जाऊंगा और साथ ही में बच्चा भी मारा जाएगा। फिर कियानियो एमसी को बोलती है कि मिंग नैन, तुम्हारा अभी का लेवल क्या है? एमसी बोलता है कि मैंने अभी अभी जो ऑब्जर्वेशन स्टेज है ना वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। फिर कियानियो बोलती है कि ऐसा है क्या, ये तो अच्छा है, तुम मेरे साथ लड़ाई कर सकते हो। फिर अंकल साहब बोलता है कि तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं इस बच्चे के साथ नीचे कूद जाऊंगा। कियानियो बोलते हैं कि उस बच्चे को नीचे रखो, अगर उसके साथ कुछ भी हो ना, अगर वो बच्चा मारा गया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ आगे क्या हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। अंकल साहब खिड़की के बाहर देखता है और बोलते कि हाँ भाई, रास्ता क्लियर है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एमसी आ जाता है और जो कियानी है ना वो भी एमसी को देख लेती है और बोलती है कि अभी मेरे पास चांस है, और उस पर अटैक करती है और बोलती है कि अबे साले, तू तो ना बचने वाला। अंकल साहब भी बच्चे को उठा लेता है और बोलता है तो ठीक है, हम दोनों साथ ही में मरने वाले हैं। लेकिन एमसी बच्चे को पकड़ लेता है और जो कियानी है वो अंकल साहब के पेट के ऊपर अटैक कर देती है। अंकल साहब बोलते हैं कि अबे ये क्या हुआ, बच्चा कहाँ गया? अबे मेरे तो हाथ में था। एमसी बोलता है कि अबे बच्चा यहाँ पे है मेरे पास, तुम सेफ हो बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अंकल साहब बोलता है कि शिट यार, बच्चा भी गया और अभी मैं पकड़ा भी गया, अभी क्या करूँ? लेकिन मेरा हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को काटने की? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फिर कियानी बोलती है, पिछले 2 सालों से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे और किसी को भी नहीं पता कि कौन कर रहा था, लेकिन मेरे पास तुम पे शक करने के लिए अभी एक रीज़न भी तो है, क्योंकि तुम इसमें इन्वॉल्व हो चुके हो। तो तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो जाऊशान, क्योंकि तुम्हें जो हमारे गांव का जो ट्रायल और जो फैसला है ना उसका सामना करना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो जाओ। फिर पीछे से जो आंट ऊ है वो आ जाती है। वो बोलती है कि कियान्यू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कियान्यू बोलती है कि आंट ऊ, आप फाइनली वापस आ चुकी हो, आपको पता नहीं कि आपका बच्चा अभी मरने वाला था। फिर एमसी बोलता है कि अभी अभी अच्छा मौका है उसको मारने का, क्योंकि ये दोनों बातें करने में बिजी है। फिर एमसी अपने पास से एक सुई को निकाल के जो अंकल जाऊ है उसके बिल्कुल गर्दन पे चुबा देता है। अंकल साहब बोलता है कि शिट यार, इसने क्या किया, ये तो जहर है, ये अच्छा नहीं है, क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंकल साहब मर जाता है और एमसी के ऊपर गिर जाता है। पीछे से कियानी बोलती है कि मिंग नैन, क्या हुआ, वो अचानक गिर कैसे गया? फिर एमसी नाटक करने लगता है और बोलता है कि जल्दी बाहर निकाल, तूने जो भी खाया है ना वो जल्दी बाहर निकाल। लेकिन वो जो अंकल साहब है वो मर जाता है। एमसी नाटक करने लगता है और बोलता है कि शिट यार, इसने जहर खा लिया। पीछे से जो आंटू है वो बोलती है कि मिंग नैन, इसके साथ क्या हुआ, ये अचानक गिर कैसे गया? फिर एमसी जो नीडल है ना, यानी कि जो सुई है, वो निकाल लेता है और बोलता है कि तुम मरना डिजर्व करते हो। और वो कियानी को बोलता है कि ये मर चुका है। कियानी बोलते कि हैं, सही में ये इतनी जल्दी मर गया? लेकिन कैसे, मैंने तो इसको जान से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये मर गया। एमसी बोलता है कि हाँ, इसने जहर खा लिया है।
इसके मुंह में जहर की एक पिल थी जिसने चबा ली और जिसकी वजह से वो मर गया। वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि इसको सज़ा मंजूर नहीं थी, इसकी वजह से इसने अपनी खुद की जान निकाल ली है, तो शायद ये मरना डिजर्व करता है, छोड़ जाने दो। फिर कियानू उस अंकल जाओ की बॉडी के पास आती है। वो बोलती है कि हाँ यार, इसने सही में जहर खा लिया है। पीछे से एमसी बोलता है कि हाँ ना, मैंने क्या झूठ बोला था क्या। फिर पीछे से जो आंट वो है ना, वो बोलती है कि देखो इस बच्चे के पेट में कैसा सिंबल बना हुआ है, वो भी खून से। फिर एमसी और जो कियानू है वो देखती है। कियानू बोलती है कि ये लोग खून का इस्तेमाल करके ये सिंबल बनाते हैं, और अगर कोई पकड़ा जाए तो खुद को पॉइजन भी दे देता है ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे सके हमको। और अगर इसके पीछे किस बंदे की पावर है वो हमें पता चले ना, तो हमको उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो वो बंदा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मिंगमैन, तुम इस चीज़ के गवाह हो, तो तुम जो जाओशान की जो बॉडी है ना वो लेके हमारे गांव के लीडर के पास चले जाओ। एमसी बोलता है कि नहीं नहीं कियानू, मुझे इसमें मत घसीटो, अगर मैं इसमें चला गया ना तो मैं बहुत लंबा फंसूंगा, क्योंकि मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। फिर कियानू बोलती है कि तुमने इस बच्चे को बचाया है, अगर बाकी लोगों को पता चला ना तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम समझ रहे हो ना। फिर एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, जो अंकल जाओ है ना उसको 2 भाई हैं और 3 बेटे हैं, अगर उन तीनों को पता चला कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो वो लोग मेरी बैंड बजा सकते हैं, और वैसे भी मेरी एकलौती बीबी है, तो मैं उसको परेशान नहीं कर सकता, और मेरे पास ज़्यादा पावर भी नहीं है, और वैसे भी मेरे जो बेबी शिवांग है ना वो अभी प्रेग्नेंट है, तो मैं उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तो आप समझ रही हो ना। कियानू बोलते कि हाँ मैं तो समझ रही हूँ। फिर एमसी बोलता है कि इसमें सिर्फ मेरी गलती है, मैंने उस दिन साफ साफ देखा था, तो अगर मेरे पास ज़्यादा ताकत होती तो मैं उसको रोक सकता था, लेकिन मेरे पास ताकत ही नहीं है। फिर कियानू बोलते कि सही है, मैं समझ गई हूँ, तो तुम्हें इस लफड़े में नहीं पड़ना है, तो तुम जाओ, वापिस जाओ अपने घर पे, और ऐसा एक्ट करो कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। और अंकल जाओ की बॉडी लेके वहाँ से जाने लगती है और बोलते कि आंटू जल्दी जो बच्चा है ना उसको लेके जो गांव के जो सरपंच है ना उसके पास जाओ, और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना वो हमको उसको बताना पड़ेगा, ताकि वो लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो तुम समझ रही हो ना। वो बोलती कि हाँ मैं समझ गई। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये आपको मानवा कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मानवा कैसी लग रही है। और अगर आपको दूसरी कुछ मानवा चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग वाली जो कि मुझे पसंद है, तो वो भी बताना, तो मैं उसको जो दूसरा चैनल है ना उसमें डाल सकूँ। और हाँ, जो दूसरा चैनल है वो मैं बहुत ही जल्द चालू करने वाला हूँ, और मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रखे हैं इन 4-5 दिनों में, ताकि मैं जो सेकंड चैनल है ना वहाँ भी डाल सकूँ। क्योंकि इन केस इस चैनल पे स्ट्राइक आई तो मैं जो दूसरा चैनल है ना वहाँ पे वीडियो डाल सकूँ। तो इसलिए जो सेकंड चैनल है ना तो आप लोग दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिल सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।